हेलो दोस्तों, शुक्रिया, वेलकम। पिछले क्लास 1 में हमने त्रिकोणमिति की समझ में सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज में लंब, आधार, कर्ण को जाना, उनके शॉर्टकट्स, इंग्लिश नेम और किस जगह पर थीटा रहेगा। तो त्रिभुज की कौन सी भुजा लंब कहलाएगी, कौन सी भुजा आधार कहलाएगी और कौन सा कर्ण कहलाएगी। इस आधार पर आपने देखा इस त्रिभुज ABC में बी 90 डिग्री बना रहा है कोण। तो ए बी इस थीटा सी पर है, थीटा सी पर है, तो इसके इस थीटा के लिए ए बी भुजा जो हो जाएगी वो लंब हो जाएगी, इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर। और बी सी भुजा आधार हो जाएगी, इसको इंग्लिश में बेस कहते हैं, और उसको शॉर्टकट्स के लिए बी। और ए सी कर्ण हो जाएगी, हाइपोटेनस। तो कर्ण हाइपोटेनस के लिए एच शॉर्टकट में लिया था हमने। यहाँ तक मेरे पिछले क्लास में थी, तो सभी हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे क्लास 2 में। तो आज का हम लोगों का क्लास है कि पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम एक सूत्र को जानेंगे और उस सूत्र से त्रिकोणमिति की सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोग त्रिभुज में पढ़े होंगे, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय आता है कि समकोण त्रिभुज ये रहा और इसमें आता है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं यानी कि लंब का वर्ग और आधार का वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और जैसा कि हमने शॉर्टकट्स लिया था कर्ण के लिए h, तो हम लिख सकते हैं कर्ण के लिए h का स्क्वायर बराबर लंब के लिए हमने लिया था p, तो लंब के लिए हम लिख सकते हैं p का स्क्वायर। और आधार के लिए हमने लिया था b, तो इसलिए यहाँ आधार के लिए हम ले सकते हैं b का स्क्वायर। तो एक ये सूत्र रहता है हमारे पाइथागोरस प्रमेय में। इस सूत्र की मदद से दोस्तों विद्यार्थियों हम लोग 6 सूत्रों का निर्गमन करेंगे। 6 सूत्र में आपके याद रखने वाली चीज़ें हैं, इसको याद रखना है। त्रिकोणमिति को बहुत आसानी से समझने के लिए इस पूरी क्लास को आप देखेंगे, शुरू से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से त्रिकोणमिति आप समझ लेंगे, ठीक है। और साथ ही आपसे मेरा निवेदन है कि यह वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को आगे बढ़ाएं, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं हम लोग सूत्र पर। अब 6 समीकरण होती हैं, 6 निष्पत्तियाँ होती हैं। एक होता है निष्पत्ति आपको साइन थीटा। ये इस त्रिभुज में हमने थीटा लिया था, यहाँ पे देख सकते हैं ये त्रिभुज है, इसमें हमने थीटा लिया था। इस थीटा का अनुपात होता है, ये थीटा जो है ये साइन थीटा एक निष्पत्ति है, मतलब कि अनुपात है। तो अनुपात होते हैं 6 निष्पत्तियाँ हम लेंगे और 6 अनुपात समझिए, इसको अनुपात है। अब कैसे है देखिए, साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, लंब हमारा देख सकते हैं p है और कर्ण जो है h है, ठीक है। आप इसको नोट आउट भी कर लेंगे तो ज़्यादा और अभ्यास हो जाएगा और ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो लंब के लिए हम लिख सकते हैं p और कर्ण के लिए लिख सकते हैं h। तो ये हमारा एक सूत्र बन गया, ठीक है। इसको लिख लेंगे, नोट आउट कर लेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी क्लासेस है अगर उसको आप नोट नहीं करते सिर्फ देखते हैं तो कोई चीज़ें भूल जाएंगे। नोट आउट कर लेंगे तो वो बहुत समय के लिए रह सकता है, आगे भी आपको फिर से दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार देखेंगे और काम खत्म हो जाए। दूसरी निष्पत्ति आती है कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है वो होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार जैसा कि आप लोग जान चुके हैं अब तक कि b होता है और कर्ण जो है h होता है। दो निष्पत्तियाँ निकल गई सिंपल तरीके से। अब तीसरा आता है निष्पत्ति tan थीटा। ये निष्पत्ति का सूत्र में होता है लंब बटा आधार। ये याद करना है आपको, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, लंब है आपका p और आधार है b। तो इस तरह आपके 3 सूत्र प्राप्त हो गए। और
चौथा सूत्र है कॉट थीटा। कॉट थीटा ये होता है आधार बटा लंब। कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब, तो आधार हो गया आपका बी और लंब हो गया बी। इसके बाद है सेक थीटा। सेक थीटा में कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण आपका एच है और आधार आपका बी है। इस तरह से 5 सूत्र हो गए। और एक सूत्र और है जो हम प्राप्त करेंगे, और वो सूत्र है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा ये हो गया कर्ण बटा लंब। तो कर्ण आपका एच है और लंब आपका पी है। तो देखा आपने, बहुत ही आसान तरीके से हमने 6 सूत्र को प्राप्त किया। 6 सूत्र में आपके हैं हो गए हैं साइन थीटा। इसको आप स्क्रीनशॉट भी रख के याद कर सकते हैं कभी भी। साइन थीटा पहला सूत्र है, कॉस थीटा दूसरा सूत्र है, टेन थीटा तीसरा सूत्र है, कॉट थीटा चौथा सूत्र है, और सेक थीटा पाँचवा सूत्र है, और कोसेक थीटा छठा सूत्र है। तो यह 6 सूत्र आप जो है याद कर लेंगे। बेसिक सूत्र है ये, इतना याद कर लेंगे। कहीं भी लिख लेंगे 2 बार 3 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। एक ही तरह से बना लेंगे और रफ कॉपी पर, और फिर इसको लिखेंगे 2 बार 3 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा बहुत आसान तरीके से। और दोस्तों बच्चों ये सब करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, बिना मेहनत का कुछ भी हासिल नहीं होता। इसको खूबसूरती से मेहनत करें, आगे बढ़ें, ज़रूर सफल होंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। बस मेहनत सही दिशा में हो, सही तरीके से हो, तो हम जो है किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। कोई भी परीक्षा में हम लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसमें मेरा छोटा सा प्रयास यही रहेगा कि आप सबको त्रिकोणमिति अच्छे से सिखा दें। इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, क्लास देखें, और बस इस मेहनत की इतना ही आप लोग हमें रिटर्न करेंगे कि इसे जो है शेयर करेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ा देंगे, लाइक शेयर कर देंगे। हमें आपसे कुछ और उम्मीद नहीं, कुछ और इच्छा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास, दूसरी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। फिर अगली क्लास में हम आते हैं बहुत जल्द, और आप लोगों को पूरी त्रिकोणमिति की अच्छी समझ के साथ हम विदा लेंगे। त्रिकोणमिति को पूरा अच्छे से समझना है तो सिलसिलेवार क्लास को देखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे, उसको नोट्स बना लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।